गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे एस्टरीकरण। इससे पहले अगर बात करें अपन तो विक्टर मेथड पढ़ चुके हैं। लुकास टेस्ट के द्वारा हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री जो एल्कोहल थे इनके अंदर किस तरह से आपको अंतर करना है, यानी आपको कंटेनर है उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल दे रखा है, तो आपको कौन सा एल्कोहल उस कंटेनर में दिया हुआ है उसकी पहचान करने के लिए हमने कुछ मेथड पढ़े थे। चाहे वो अपने पास विक्टर मेथड हो, चाहे वो अपने पास लुकास टेस्ट हो, चाहे अपने पास वो हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन के द्वारा भी हम विभेद कर सकते हैं। तो आगे वाला अपने पास मेथड होता है एस्टरीकरण मेथड। कौन सा मेथड होता है? एस्टरीकरण मेथड होता है। एस्टरीकरण मेथड बच्चों क्या होता है ये अब अपने को देखना है। देखिए बच्चों, यदि अपने को अब क्या करना है, एस्टरीकरण जो मेथड है और इसके द्वारा अपने पास जो कंटेनर में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री जो एल्कोहल दे रखा है उसको अपन कैसे अंतर कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, पहली खास बात ये कि एस्टरीकरण जब आप करवा रहे हो इसका मतलब आपको क्या करना होगा, आपको कंसंट्रेशन H2SO4 प्लस इसके अंदर क्या CH3COOH मतलब अपने पास एसिटिक जो अम्ल है इनका आपको क्या करना पड़ेगा, मिश्रण करना पड़ेगा। और इस मिश्रण का अपन इस रिएक्शन के अंदर अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखिए बच्चों, यदि आपके पास 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्कोहल है, यदि आपके पास एस्टरीकरण करवा रहे हो आप 1 डिग्री एल्कोहल का, तो ये रिएक्शन जो होती है वो क्या होगी, तीव्र गति से होगी, वेरी फास्ट रिएक्शन होगी और तुरंत अपने पास क्या है, रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि अपने पास अगर 2 डिग्री एल्कोहल होता है तो थोड़ी सी ये क्या होगी, धीमी गति से होगी। और यदि अपने पास 3 डिग्री एल्कोहल होता है तो ये रिएक्शन क्या होगी, वेरी स्लो होगी, यानी बहुत धीमी गति से रिएक्शन होगी। तो अपन रिएक्शन करवाते हैं, क्या होता है देखिए बच्चों, आपने क्या लिया, हमने लिया CH3COOH, यानी अपने पास क्या होता है, हमें क्या लेना पड़ेगा, एसिटिक अम्ल लेना पड़ेगा। हमने एसिटिक एसिड लिया और इसकी रिएक्शन किससे करवा देते हैं बच्चों, 1 डिग्री एल्कोहल से करवा देते हैं। किससे करवा देते हैं बच्चों, 1 डिग्री हम क्या करवा देते हैं, एल्कोहल से क्या करवा देते हैं, रिएक्शन करवा देते हैं। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे, बताओ, कंसंट्रेशन H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन, क्योंकि एस्टरीकरण के अंदर आपको कंसंट्रेशन H2SO4 और एसिटिक जो एसिड होता है इसका मिश्रण आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो ये अपने पास होता है 1 डिग्री एल्कोहल। क्या ये अपने पास 1 डिग्री एल्कोहल, क्या होगा बच्चों, यहां से अपने पास H आएगा, एसिटिक जो है यहां से क्या आएगा, अपने पास एसिटिक अम्ल से OH आएगा और अपने पास बच्चों क्या बन जाएगा, अपने पास बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O और CH2CH3 और यहां से आपके पास H2 क्या हो जाएगा, अपने पास बन जाएगा एथिल एसीटेट। क्या बन जाएगा बच्चों, एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट ये बन जाएगा अपने पास एथिल एसीटेट। बच्चों ये जो रिएक्शन होती है ये रिएक्शन वेरी फास्ट यानी बहुत ही तीव्र गति से होती है। ये रिएक्शन क्या होती है, बहुत ही तीव्र गति से रिएक्शन होती है। यदि अपन यहाँ पर क्या ले लेते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल ले लेते हैं, यदि अपन इसकी रिएक्शन किसकी, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस यहाँ पर अपन 2 डिग्री एल्कोहल ले लेते हैं, तो यहाँ ले लेते हैं अपन HO और CH, इस कार्बन को अपन जोड़ देते हैं 2 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल और ये अपने पास है एसिटिक। तो बच्चों एसिटिक अम्ल की रिएक्शन 2 डिग्री एल्कोहल मतलब इसका नाम क्या होगा, मेथ आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इसका नाम क्या होगा बच्चों, नाम लिखोगे तो क्या होगा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। जब अपन क्या करते हैं, एसिटिक अम्ल की रिएक्शन 2 डिग्री एल्कोहल के साथ इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे। तो यहां से बच्चों क्या आएगा, OH, यहां से क्या निकलेगा, H निकलेगा, H2 यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर हो जाएगा। जैसे H2 बाहर होगा अब अपने पास क्या बचा, ये बचा, तो इसको अपन ऐसा कैसा रख देते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास CH3C डबल बॉन्ड O और यहां से अपने पास
O, ये CH और ये CH3 और ये अपने पास CH3। ये रिएक्शन क्या होगी, धीमी गति से होगी। ये रिएक्शन क्या होगी, धीमी गति से होगी। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि ये रिएक्शन कैसी होगी, स्लो। ये रिएक्शन अपने पास है, ये रिएक्शन कैसी होगी, स्लो होगी, धीमी गति से होगी। और अपने पास क्या बनेगा, मेथड प्रोप यानी आइसोप्रोपिल एसीटेट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल एसीटेट। तो ये अपने पास हो जाएगी आइसोप्रोपिल एसीटेट। बच्चों अगर आपने 2 डिग्री एल को लेकर रिएक्शन करवाई तो जो 1 डिग्री एल को लेकर जो रिएक्शन करवा रहे थे उससे क्या होगी, धीमी गति से रिएक्शन होगी। यदि अपने पास रिएक्शन में 3 डिग्री एल को ले लेते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस यहाँ से अपन ले लेते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। तो यहाँ पर मैं कार्बन यहाँ पर जोड़ देता हूँ CH3, यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ CH3, यहाँ पर रख देता हूँ CH3। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 3 से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब कौन सा एल्कोहल है, ये 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, कौन सा है, 3 डिग्री एल्कोहल, ट्रस 3 ब्यूटिल एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल है। ये कौन सा एल्कोहल है, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तृतीय ब्यूटिल एल्कोहल। यहां से क्या आएगा बच्चों, OH, यहां से क्या निकलेगा, H, क्या बाहर होगा, H2, क्या बाहर हो जाएगा, H2, यहां से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में। यह रिएक्शन क्या होगी, वेरी स्लो, बहुत ज्यादा धीमी गति से रिएक्शन होगी। और अपने पास क्या बनेगा, अपने पास बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। यहाँ पर अपने पास ये जुड़ जाएगा O और ये हो जाएगा C और ये अपने पास CH3, ये अपने पास CH3, ये अपने पास CH3। ठीक है, इसका नाम क्या होगा बच्चों, तृतीयक ब्यूटिल एसीटेट, तृतीयक ब्यूटिल एसीटेट, तृतीयक ब्यूटिल एसीटेट। यह रिएक्शन बच्चों वेरी स्लो है, बहुत ज्यादा धीमी गति से रिएक्शन होगी। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ रिएक्शन क्या हो रही है, फास्ट हो रही है, यहाँ स्लो हो रही है, यहाँ पर और ज्यादा स्लो हो रही है, ऐसा क्यों है। देखो बच्चों, यदि अपन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल की अगर बात करें, तो जब मैंने एक वीडियो था अपने पास कि OH बॉन्ड टूटता है या फिर आपके पास CO बॉन्ड टूटता है। देखिए बच्चों, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब हमारे पास इस तरह का जो एल्कोहल होता है RC और हमारे पास CH2 होता है, OH होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ये बॉन्ड टूटेगा, या फिर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटेगा। ये बॉन्ड कब टूटता है और ये बॉन्ड कब टूटता है, ये मैंने आपको बताया था। और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एक केमिस्ट्री एजुकेशन हब अनूप यादव, केमिस्ट्री एजुकेशन हब अनूप यादव के नाम से जो चैनल है, उस चैनल को आप क्या कीजिए, सर्च कीजिए। और सर्च करोगे तो आपको वो वीडियो वहां पर लिखा हुआ मिलेगा आपको कि CO बॉन्ड टूटता है या O बॉन्ड टूटता है। उस वीडियो को आप जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आप केमिस्ट्री एजुकेशन हब जो अनूप यादव के नाम से जो चैनल है, उस चैनल के ऊपर भी आपको वीडियो मिलेंगे, केमिस्ट्री का वीडियो भी मिलेगा आपको। और 10वीं क्लास के जो साइंस के जो चैप्टर हैं, जो हाइड्रोकार्बनिक जो यौगिक हैं, वो चैप्टर हमने शुरू कर रखा वहां पर। तो उस चैप्टर जो है उसको भी आप वहां से जरूर देखें। और डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर के आप वहां से नोट्स भी साथ साथ में दिए हुए हैं, तो वहां से नोट्स भी आप बना सकते हो। और साथ में सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। ठीक है बच्चों, तो वहां से जाकर आप देख सकते हो। और अपने स्कूल की जो साइंस स्कूल का जो चैनल है उस पर तो आ ही रहे हैं, और थोड़े दिनों के अंदर 7-8 दिनों के अंदर अपने 10वीं का भी वहां पर डालना शुरू कर देंगे। अभी जो केमिस्ट्री एजुकेशन हब जो अनूप यादव के नाम से चैनल है, उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। तो ये था अपने पास। वहां से आपने देखा था कि 1 डिग्री एल्कोहल होता है, यहां से हाइड्रोजन यानी यहां से हाइड्रोजन निकालना क्या होता है, आसान। यहां से हाइड्रोजन निकालना अपने पास क्या होता है, आसान होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर और यहाँ पर आसान कैसे होता है, मैं यहाँ की दो की तुलना करके बताता हूँ। देखिए, अगर ये क्या होता है, एल्किल ग्रुप है, और एल्किल ग्रुप की नेचर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन
डोनेट करने की होती है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये डोनेट करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा तो ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचेगा नहीं खींचेगा, खींचेगा, तो हाइड्रोजन को यहां से बाहर नहीं जाने देगा। तो देखिए बच्चों, यहां पर अगर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करें तो 1 डिग्री अल्कोहल और ये अपने पास 2 डिग्री अल्कोहल है। देखिए बच्चों, यहां पर आपके पास तीन समूह, यहां पर क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो यहां ज्यादा होगी या यहां पर ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर अपने पास एक ही ग्रुप है, यहाँ पर कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा कहां पर होगी, यहाँ पर। अब यहाँ पर दोस्तों चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया, नेगेटिव वाला चार्ज यहाँ पर ज्यादा हो गया, क्या ये हाइड्रोजन बाहर निकल पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव वाला जो है इसको बांधे रखेगा, और यहाँ से हाइड्रोजन निकलना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और हाइड्रोजन निकलना अगर मुश्किल हो जाएगा तो हाइड्रोजन यहाँ से नहीं निकलेगा, तो रिएक्शन क्या होगी, धीमी गति से होगी। इसलिए मैं यहाँ पर बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पर रिएक्शन होगी वो वेरी स्लो होगी, जबकि यहाँ पर रिएक्शन वेरी फास्ट होगी। तो अगर अपने पास इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल यदि अपने कंटेनर में दे रखा है तो इसके से अपने एस्टिकल करवा करके, और 1 डिग्री अल्कोहल है तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, 2 डिग्री अल्कोहल है थोड़ी धीमी गति से होगी, और 3 डिग्री अल्कोहल है तो बहुत ज्यादा धीमी गति से रिएक्शन होगी। इस तरह से अपन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में क्या कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, एस्टिकल यदि आप करवा रहे हो तो आपको कंसंट्रेशन H2SO4 और साथ में CH3COOH एसिटिक अम्ल का जो मिश्रण है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो यहां से भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और नहीं तो आपको जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर आपको नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। चलो बच्चों, आगे वाली जो रिएक्शन है वो अपन पढ़ते हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ते हैं, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। देखो बच्चों, हेलोफॉर्म अभिक्रिया की अगर बात करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिएक्शन होगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। याद करो, जब अपन यहाँ पर हेलोएरिन का जब चैप्टर था पढ़ रहे थे तो वहां पर भी हमने हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ी थी, ठीक है। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा, लेकिन मैकेनिज्म आपको ध्यान में अगर याद होती है तो ठीक है, लेकिन आपको इतनी जो कोई ज्यादा भी नहीं है, मुश्किल नहीं है कि आपको याद नहीं। मैकेनिज्म के द्वारा जितना आप याद करोगे रिएक्शन को, उतनी ज्यादा याद आपको रहेगी। हेलोफॉर्म अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया की अगर बात करें बच्चों, तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया के अंदर अपने क्या है, क्षार की उपस्थिति के अंदर यदि अपनी इसकी रिएक्शन करवा देते हैं, Cl2 की रिएक्शन करवा देते हैं या I2 के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो अपने पास क्या बनता है, अपने पास बनता है बच्चों क्लोरोफॉर्म बनता है। अगर Cl2 से रिएक्शन कराएंगे तो अपने पास बनेगा क्लोरोफॉर्म। अगर आपने Cl2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो अपने पास बनेगा क्लोरोफॉर्म, और I2 के साथ यदि रिएक्शन कराओगे तो अपने पास बन जाएगा आइडोफॉर्म। यदि बच्चों Cl2 से रिएक्शन करवा रहे हो तो आपके पास क्लोरोफॉर्म बनेगा, I2 से रिएक्शन करवा रहे हो तो अपने पास आइडोफॉर्म बनेगा। क्षार यानी यहाँ पर अपन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इस क्षार की उपस्थिति के अंदर जब इनसे रिएक्शन करवाते हैं तो अपने पास क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। क्लोरोफॉर्म आइडोफॉर्म का सूत्र क्या होता है वो भी देखेंगे। तो देखिए बच्चों, पहले मैं आपको एक सिंपल सी रिएक्शन बता देता हूं, और एक खास बात है बच्चों, यहाँ पर खास बात यह है कि यहाँ पर अपने पास यदि अल्कोहल अपने पास होता है तो CH3CH और OH, यानी आपके पास इस तरह का ग्रुप होना चाहिए। यानी यहाँ पर O जिस कार्बन जुड़ा हुआ है उस कार्बन के ऊपर जो अपने पास ये जो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर यहाँ पर अपने पास 3 हाइड्रोजन होना जरूरी है। 3 हाइड्रोजन अगर है तभी ये रिएक्शन जो है जो समूह यौगिक होगा, एल्कोहल होगा, वो क्लोरोफॉर्म रिएक्शन देगा। देखिए बच्चों, अगर सामने देखें अपने पास तो एल्डिहाइड और जो कीटोन होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। अगर मैं यहाँ पर एल्डिहाइड की बात करूं तो CH3C डबल बॉन्ड O, और ये अपने पास एल्डिहाइड। और अगर यहाँ पर मैं कीटोन की अगर बात करूं तो यहाँ पर अपने पास क्या है, ये अपने पास क्या होता है, कीटोन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। एल्डिहाइड है तो यहाँ पर H होगा, और यदि कीटोन है तो अपने पास मैं यहाँ पर क्या लगा देता हूँ, R लगा देता हूँ। देखिए बच्चों, अगर अपने पास यहाँ पर जिस कार्बन पर ये आपके पास कीटो समूह होता है और इसके साथ वाले जो कार्बन है यानी अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन पर अपने पास क्या होना चाहिए, अल्फा
हाइड्रोजन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। वो भी कितने अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए? 3 अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। देखिए बच्चों, बस आपको फोकस नहीं करना है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब पूरी रिएक्शन ही आ गई। मतलब ये कि आपको ये निश्चित है कि आपके पास जो कीटो समूह होता है, इस कीटो समूह के अंदर जो अल्फा कार्बन है, इस पर ऊपर जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ये अल्फा हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 3 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। यदि अपने पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो ही ये जो समूह होगा, ये यौगिक होगा, ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। अब बात रही अपने पास अल्कोहल। देखो बच्चों, अगर अल्कोहल होता है वो इनके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, यानी अगर इसको अपन इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं या इसको अपन इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वही अल्कोहल यहाँ पर क्या होगा? अपने पास हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। जैसे अपने पास मैं बताऊंगा आपको भी कि ये जो होता है ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो अल्कोहल होगा ये भी अपने पास कौन सी रिएक्शन देगा? हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। तो देखिए बच्चों, अपने दिमाग के अंदर ये फोकस कर लीजिए, यहाँ पर फोकस कीजिए कि यहाँ पर जो अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन यदि किसी समूह के अंदर है तो वो आपके पास कौन सी रिएक्शन देगा? हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। कि देखिए कैसे बच्चों, अगर अपने पास गौर कीजिए कि यहां पर मैं ले लेता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये आपके पास एक ऐसा समूह है। मैं यहां पर ले लेता हूं, यहां पर मैं ले लेता हूं CH3, और इधर आपको बताने के लिए मैं इधर क्या ले लेता हूं? R ले लेता हूं। देखिए बच्चों, ये आपके पास एक जो मोल है और समूह यौगिक है, और इसकी रिएक्शन आपको किससे करवानी पड़ेगी? इसकी रिएक्शन X2 प्लस आपको यहाँ पर NaOH के साथ क्या करानी पड़ेगी? रिएक्शन करानी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए बच्चों, X2 जो अपने पास होता है इसको आपको लेना पड़ेगा 3 मोल। कितना लेना पड़ेगा बच्चों? 3 मोल। और NaOH जो है यहाँ पर लेना पड़ेगा आपको कितना मोल? 4 मोल। जब लोगे तो आपके पास यहाँ पर ये कितना लोगे आप? 1 मोल यदि लोगे तो अपने पास क्या होगा कि इधर वाला जो समूह होता है जिस पर हम बोलते हैं मैथिल समूह होना चाहिए, यहाँ पर CO समूह के साथ एक मैथिल समूह होना चाहिए। ये CH3 जो है यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? ये कन्वर्ट हो जाता है CHX3 के अंदर। इसमें हो जाता है CHX3 के अंदर, यानी हेलोफॉर्म में इसमें चेंज हो जाता है, हेलोफॉर्म में चेंज हो जाता है। और साथ में बच्चों देखिए इधर वाला समूह है, यहाँ पर अपने पास क्या है? R, यहाँ C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर देखिए ये जो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर O आ जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज होगा, और ये Na यहाँ पर जुड़ जाएगा तो यहाँ पर Na क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा? अपने पास बन जाएगा एसिडिक लवण। ठीक है, तो ये अपने पास बन जाएगा एसिडिक साल्ट। एक बार और देखिए बच्चों, अगर अपने पास इस तरह का यहाँ पर जो यौगिक है इसमें इस तरह का अगर समूह अपने पास प्रेजेंट है तो इधर वाला जो समूह होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हेलोफॉर्म में, और अब बाकी जो इधर वाला बचा है RCO, और यहाँ से O, ये O नेगेटिव Na प्लस H होगा, वो यहाँ पर जुड़ जाता है आके, और यहाँ से किस तरह से X यहाँ पर जुड़ता है और हाइड्रोजन यहाँ से निकलते हैं वो अपन इसकी क्रियाविधि के अंदर देखेंगे। लेकिन खास बात अपने पास बच्चों ये कि मैं यहाँ पर बार बार बोल रहा हूँ कि आपके पास यहाँ पर अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 3 हाइड्रोजन यहाँ पर होने चाहिए, और 3 हाइड्रोजन यदि है तो ये पूरा समूह हेलोफॉर्म में चेंज हो जाएगा, और ये बाकी जो बचा हुआ है वो रिएक्शन यहाँ से करेगा और अपने पास एसिडिक साल्ट बनेगा। तो एक तो अपने पास हेलोफॉर्म बनेगा और एक अपने पास एसिडिक साल्ट बनेगा। तो यहाँ पर X2 रिएक्शन होगी, X2 यानी यहाँ पर 3 मोल यूज करने पड़ेंगे, NaOH के यहाँ पर कितने मोल यूज करने पड़ेंगे? 4 मोल यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे? यूज करने पड़ेंगे, तब ये समूह से हमारे पास हेलोफॉर्म और एसिडिक साल्ट बनेगा। ठीक है बच्चों, यदि मैं यहाँ पर बात करूं जैसे अपने पास देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ R में लिख देता हूँ, जैसे वो समूह की बात कर रहा हूँ मैं CH3 CH, और यहाँ पर अपने पास क्या है? OH, और यहाँ पर अपने पास क्या है? यहाँ पर मैं कुछ भी यहाँ पर लगा सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया CH3 R लिखता हूँ। तो देखिए बच्चों, अगर मैं ये अपने पास होता है और मैं इसका क्या करवा देता हूँ? ऑक्सीडेशन यदि करवाऊं, क्या करवाऊंगा? ऑक्सीडेशन। याद करो ये कौन सा एल्कोहल है? 2 डिग्री एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल है? 2 डिग्री एल्कोहल है, और 2 डिग्री एल्कोहल का आपने ऑक्सीकरण करवाया था, क्या हुआ था? यहाँ से आपने क्या निकाल दिया था? H हाइड्रोजन है, और यहाँ से क्या निकाल दिया था? हाइड्रोजन निकाल दिया था। ये किसमें चेंज कर दिया था आपने? CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3।
इसमें चेंज हो गया था, अपने पास कीटोन बन गया था, ये बन गया सेम। अब इसका आप क्या करवा सकते हो, H2NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे, हेलोफार्म बनाओगे एसिडिक के साथ। मतलब ये कि ये जो आपने लिखा है कंपाउंड जो एल्कोहल होता है, ये एल्कोहल हेलोफार्म रिएक्शन देगा, हेलोफार्म रिएक्शन देगा। यदि मैं इसको जैसे अपने पास एल्डिहाइड में चेंज कर देते C और ये अपने पास O हो जाता और यहाँ पर अपने पास क्या हो जाता है, ये हो जाता। यहाँ पर देखिए आपके पास जो कीटो समूह है इसके साथ क्या है, जो अल्फा हाइड्रोजन, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन होता है। इसका मतलब ये भी आपके पास क्या होगा, हेलोफार्म रिएक्शन देगा। अगर मैं बात करूं आपको, देखिए यहाँ पर मैं आपको ये कर देता, क्या बच्चों ये हेलोफार्म रिएक्शन देगा। हेलोफार्म रिएक्शन के अंदर CHOH के साथ CH3 होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए ये CH3 अपने पास यहाँ पर है, इसका मतलब ये हेलोफार्म रिएक्शन देगा। अगर मैं इसको ऐसा लिख देता, क्या इसके साथ यहाँ पर CH3 है, नहीं है, क्या है CH2, इधर क्या है CH2, क्या ये हेलोफार्म रिएक्शन देगा, नहीं देगा हेलोफार्म रिएक्शन। बच्चों यही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हेलोफार्म रिएक्शन जो यौगिक होता है, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो एस्टर हो, चाहे वो अपने पास कीटोन हो, चाहे वो अपने पास एल्डिहाइड हो, वो तभी देगा तब उसके पास जो अल्फा जो हाइड्रोजन होते हैं, वो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3। यदि अपने पास अल्फा हाइड्रोजन है तो वो कौन सी रिएक्शन देगा, हेलोफार्म अभिक्रिया देगा। अब अपने पास हमने कहा है कि यहाँ पर 3 मोल खर्च होते हैं, यहाँ पर 4 मोल खर्च होते हैं, इसका 1 मोल होता है और हमारे पास हेलोफार्म और एसिडिक साल्ट बनता है। हम अब मैकेनिज्म से देखते हैं कि भी कैसे यहाँ पर 3 मोल खर्च होते हैं, कैसे NaOH के 4 मोल खर्च होते हैं और अपने पास हेलोफार्म बनता है। देखिए बच्चों अब अपन पढ़ेंगे हेलोफार्म जो रिएक्शन थी इसकी क्रियाविधि। तो हेलोफार्म रिएक्शन के अंदर हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड O, मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, ये अपने पास क्या है, एल्डिहाइड है। और इस एल्डिहाइड के अंदर यहाँ पर देखिए जो कार्बन है ये कीटो समूह है, इस पर ये जो कार्बन है अल्फा कार्बन, इसके ऊपर हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अपने पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर उपस्थित है। और जो 3 अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है तो मतलब ये क्या देगा, हेलोफार्म अभिक्रिया देगा। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास पहले अपन क्या कराएंगे, इसकी जो रिएक्शन है बच्चों, इसकी रिएक्शन अपन करवा देंगे किसके साथ, NaOH के साथ। इसके साथ करवा देंगे, NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। और जब NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होता है और अल्फा हाइड्रोजन में इसको ऐसा लिख देता हूँ अल्फा हाइड्रोजन। और देखो बच्चों अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये क्या है अपने पास अल्फा हाइड्रोजन। और जो अल्फा हाइड्रोजन होता है बच्चों वो कौन से नेचर का होता है, वो एसिडिक नेचर का होता है। कौन से नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। कौन से नेचर का होता है, एसिडिक नेचर, यानी अम्लीय प्रकृति का होता है। यहाँ से हाइड्रोजन जो क्या हो जाता है, निकल जाता है। देखिए बच्चों यहाँ से क्या आएगा, अपने पास NaOH है यहाँ से और ये टूट जाता है, किसमें टूटेगा बच्चों, Na+ के अंदर, और OH किसमें टूटेगा, माइनस में। अब ये क्या होगा, जैसे ये यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कार्बन जो है इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज। ये जो नेगेटिव वाला है ये रिएक्शन कर जाएगा इसके ऊपर, तो यहाँ पर ये अपने पास आ रहा है आंशिक पॉजिटिव और यहाँ पर अपने पास आ रहा है आंशिक नेगेटिव। ठीक है बच्चों, OH नेगेटिव है वो इस पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेगा तो अपने पास H2 बनेगा। अब यहाँ से Na+ बचा हुआ है और अपने पास इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो अपने पास क्या बनेगा बच्चों, CH3 आएगा, सॉरी CH2 आएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आगे हमारे पास C और ये डबल बॉन्ड O और ये अपने पास हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी अपने पास कार्ब एनायन बन गया। ठीक है, अब जो अपने पास ये कार्ब एनायन बना हुआ है, CH2 पे नेगेटिव चार्ज आया हुआ है। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है, अब क्या होगा बच्चों, अब अपने पास क्या होगा कि यहाँ पर रिएक्शन करेगा, कौन रिएक्शन करेगा, X2 हेलोजन, क्योंकि हमने कहा था कि यहाँ पर X2 जो है इसके कितने मोल होते हैं, 3 मोल यहाँ पर लिए जाते हैं। और यहाँ पर जो अपने पास NaOH जो होता है इसके कितने मोल लिए जाते हैं, 4 मोल यहाँ पर खर्च होते हैं, तो 3 मोल, तो NaOH का 1 मोल यहाँ पर हमने यूज कर लिया। अब यहाँ पर हमें हेलोजन का जो
है वो 1 मोल यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ये जब टूटेगा तो ये बच्चों यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखिए बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज और इस पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किस पर अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज पर अटैक करेगा। और ये जो x नेगेटिव है वो यहाँ पर क्या बचा हुआ है, Na+ बचा हुआ है, Na+ और ये x नेगेटिव रिएक्शन करेगा और NaX क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा बच्चों, देखिए यहाँ से अपने पास बनेगा कि यहाँ पर अपने पास हो जाएगा C और H2 और ये अपने पास हो जाएगा X, हेलोजन आके यहाँ पर ये हो जाए जुड़ जाएगा और अपने पास बन जाएगा यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और ये बन जाएगा अपने पास H। देखिए बच्चों, यहाँ पर अपने पास क्या आया, नेगेटिव चार्ज। जब ये टूटेगा पॉजिटिव और नेगेटिव में, पॉजिटिव होगा वो इस नेगेटिव के साथ क्या करेगा, अटैक करेगा। ये नेगेटिव है वो यहाँ पर देखिए प्लस है, Na+ है, ये रिएक्शन करेगा और NaCl बन जाएगा। तो अपने पास बन गया ये। देखो आपने क्या किया, एक हेलोजन को निकाला, एक हेलोजन को निकालने के लिए आपने एक तो NaOH खर्च किया और 1 मोल आपने क्या किया, H2 का खर्च किया। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। अगर मैं यहाँ से 2 हाइड्रोजन को और निकालना चाहूं तो बताओ NaOH के कितने मोल खर्च करने पड़ेंगे, 2 मोल खर्च करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूं, 2 मोल यहाँ पर NaOH खर्च करेंगे तो 2 ही मोल यहाँ पर अपने किसके खर्च करने पड़ेंगे, H2 के यहाँ पर यूज करने पड़ेंगे। देखिए बच्चों, 1 मोल के द्वारा हमने एक हाइड्रोजन को निकाला, 1 मोल NaOH और 1 मोल H2 के खर्च किया, एक हाइड्रोजन को निकाला। हमने यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और है यहाँ पर, इनको निकालने के लिए हमें 2 मोल NaOH खर्च करना पड़ेगा और 2 मोल H2 खर्च करना पड़ेगा। देखिए NaOH कितने यूज हो गए, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, कितने मोल, 3 मोल यूज हुए हैं। लेकिन होते कितने मोल यूज करने हैं, 4 मोल यूज होते हैं। H2 यहाँ पर देखिए 2 मोल ये रहा और 1 मोल अपने पास ये रहा, कितने मोल हो गए, 3 मोल। ये कितने मोल थे, 3 मोल, 3 मोल खर्च हो गए। ठीक है, तो अब अपने पास यहाँ से क्या बचेगा बच्चों, तो हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, X जुड़ जाएगा। तो अपने पास हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा C और X, 2 ये हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, X3 और यहाँ पर अपने पास C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर अपने पास H। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब इसके बाद देखिए बच्चों, अब अपन हमारे पास सिर्फ 1 मोल NaOH और बचा हुआ है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 1 मोल जो NaOH बचा हुआ है उसकी यहाँ पर क्या करवा देते हैं, रिएक्शन। जैसे ही बच्चों यहाँ पर रिएक्शन होगी, अब यहाँ से अपने पास जो OH नेगेटिव आयन है और Na क्या यहाँ पर पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई, बढ़ गई है। तो अब ये नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। क्यों, क्योंकि देखिए बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है तो ये यहाँ पर क्या आएगा, अटैक करेगा। ये कार्बन जो होता है, ये जो कार्बन है ये बॉन्ड को खींचेगा, क्योंकि अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा हो गई। तो बॉन्ड को ये खींचेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। इधर देखिए बच्चों, वो कार्बन और ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये खींचेगा, इसके ऊपर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अब बढ़ गया है, जिसकी वजह से ये OH नेगेटिव जो आयन है वो किस पर अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। और जैसे इसके ऊपर अटैक करेगा और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 3 हेलोजन जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा है, ये बॉन्ड यहाँ से खींचेगा, बाहर हो जाएगा। ये जो नेगेटिव चार्ज इस पर आया था वो वापिस यहाँ पर जाएगा और क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। आगे क्या समझ में, तो यहाँ पर CH3 यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये आपने यहाँ पर अपने क्या कर दिया, CH3 यहाँ से बाहर हो जाएगा माइनस के रूप में, प्लस देखिए बच्चों यहाँ पर OH आके जुड़ जाएगा। तो ये अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, O, ये हो जाएगा अपने पास C, ये हो जाएगा अपने पास H। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ OH और यहाँ पर अपने पास डबल बॉन्ड O। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, HC डबल बॉन्ड OH। एक बात है, चलो ठीक है, पढ़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां पर अपने पास अब ये आ गया। अब देखिए यहां पर अपने पास क्या है, Na+, क्या है अपने पास, Na+। अब देखिए ये अपने पास क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड HCOOH। और कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से नेचर का होता है, अम्लीय नेचर का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। तो ये क्या देगा, H पॉजिटिव आयन देगा।
क्या देगा ये H पॉजिटिव आयन देगा, और H पॉजिटिव आयन होगा वो किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा O नेगेटिव आयन। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होता है, अरेंजमेंट कैसे होता है, ये CH3 मैं इसको यहाँ से लिख देता हूँ। यहाँ पर ये अपने पास H है, ये अपने पास C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर OH है, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ से क्या देगा, ये यहाँ पर देगा, ये बॉन्ड खींचेगा तो ये नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस पर अटैक करेगा, ये क्या है नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर अपने पास क्या बचा हुआ है Na प्लस, ये Na प्लस कहाँ पर आएगा, ये Na प्लस कहाँ पर आएगा, यहाँ पर जुड़ेगा नेगेटिव के साथ, तो अपने पास क्या बनेगा, अपने पास बनेगा CH आ जाएगा यहाँ पर X और 3, और प्लस बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर अपने पास आ जाएगा H, और यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये O आ जाएगा। O पर क्या है नेगेटिव चार्ज, Na यहाँ पर जुड़ेगा और Na क्या हो जाएगा प्लस, तो ये अपने पास क्या बन गया हेलोफॉर्म, और ये अपने पास क्या बन गया एसिडिक साल्ट। तो यही अपने पास बना था बच्चों। देखिए एक बार और देखिए बच्चों, यहाँ पर अपने पास CH2C डबल बॉन्ड OH, हमारे पास यहाँ पर देखिए CH2C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ से अपने पास अल्फा हाइड्रोजन है, और अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है। हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, NH के साथ रिएक्शन कराएंगे, OH नेगेटिव आयन इसके साथ क्या करेगा रिएक्शन करेगा, H2 यहाँ से बाहर होगा, अपने पास इस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये कार्बन एनाइन अपने पास बना हुआ, इसके H2 के साथ रिएक्शन की X नेगेटिव, ये अपने पास पॉजिटिव, पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, ये हमने जोड़ दिया। Na बचा X जो अपने पास नेगेटिव बचा हुआ है, वो इस Na के साथ रिएक्शन बचा हुआ है Na यहाँ पर सॉल्यूशन में, तो Na के साथ रिएक्शन करेगा, NaCl बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन को निकालने के लिए हमने एक NaOH और एक H2 का जो मोल आपने खर्च किया, दो हाइड्रोजन को निकालने के लिए अपने कितने खर्च करना पड़ेगा, दो खर्च करने पड़ेंगे, अपने पास ये बनेगा। अब यहाँ से देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है, तो इस पर ये बॉन्ड को अपने और खींच सकता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्योंकि हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हुए 3 यहाँ पर, ऑक्सीजन की भी ज्यादा होती है, खींचेगा। अगर ये यहाँ से खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ से अपना खींचेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बढ़ गया, तो ये OH नेगेटिव आयन अब अटैक कर जाएगा इस कार्बन के ऊपर, और जैसे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पर ज्यादा है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए ये लेके जाएगा, तो इसको वापस अपने पास क्या करना पड़ेगा, इसको वापस यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव लेके गया वो वापस यहाँ पर डालना पड़ेगा, और अपने पास बन जाएगा इस तरह से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्बन पर जुड़ जाएगा OH, कार्बन पर क्या जुड़ जाएगा OH जुड़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, आगे क्या समझ में। अब देखिए, अब यहाँ से अपने पास क्या है NaOH की रिएक्शन कराएंगे, तो Na होगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये नेगेटिव के रूप में यहाँ से चलो बाहर निकल गया है। अब देखिए इसके साथ इसमें क्या होगा, फिर अरेंजमेंट होगा, तो यहाँ से ये एसिडिक नेचर का होता है, H पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, हेलोफॉर्म बनेगा, और यहाँ से अपने पास है वो Na जो प्लस यहाँ से बचा हुआ है वो Na इस नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, और अपने पास एसिडिक साल्ट बन जाएगा। तो ये थी अपने पास हेलोफॉर्म जो थी इसकी क्रियाविधि। यहाँ पर बच्चों 3 मोल यहाँ पर किसके H2 के खर्च हो रहे हैं, 4 मोल यहाँ पर NaOH के हैं, और 1 मोल अपने पास यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड OH मतलब अपने पास एसिटाल्डिहाइड का है। यानी बच्चों ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर फोकस कीजिए कि यहाँ पर अपने पास अल्फा कार्बन जो है इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन होना आवश्यक है। मैं आपको अब एग्जांपल देता हूं कि कौन कौन से अपने पास से जो एल्कोहल है, तो जो एल्कोहल है या फिर एल्डिहाइड है या कीटोन है जो अपने पास हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए बच्चों, मैं आपको कुछ प्रश्न पूछता हूं कि जिसमें आपको ये बताना है कि ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा या फिर ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। तो पहला क्वेश्चन अपने पास है CH3CH2OH। अपने पास एक एल्कोहल है, क्या यह एल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? क्या यह जो एल्कोहल है हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। ये क्यों देगा बच्चों? देखो आप इसका क्या करवाओगे, ऑक्सीकरण करवाओगे, और इसका ऑक्सीकरण करवाओगे तो बताओ इसका ऑक्सीकरण होगा क्या बनेगा। हमने ऑक्सीकरण करा चुके हैं, ऑक्सीडेशन पढ़ चुके हैं। यदि इसको ऑक्सीडेशन समझ में नहीं आया है, केमिस्ट्री एजुकेशन अनूप यादव के नाम से जो चैनल है वहां पर आपको अच्छी तरह से मिलेगा ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन डिहाइड्रेशन लिखा हुआ मिलेगा, आप उसको क्या कीजिए, देखिए उस वीडियो को, तो वहां पर आपको मिलेगा H2 यहां से निकलेगा और अपने पास क्या हो जाएगा CHO, तो अपने पास बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्या इसके अंदर कीटो ग्रुप जो है इसके अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, क्योंकि हमारे पास इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये अपने पास जो अल्कोहल होगा वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। दूसरा एग्जांपल देखिए बच्चों, दूसरा एग्जांपल मैं यहां पर लेता हूं CH3CH3OH। ये अपने पास 2 डिग्री अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? 2 डिग्री अल्कोहल था, ये अपने पास 1 डिग्री अल्कोहल था। क्या मैं आपसे पूछूं क्या हेलो रिएक्शन देगा? क्या हेलो रिएक्शन देगा? ये 2 डिग्री अल्कोहल देगा। क्यों? क्योंकि आप याद करो जब हमने 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया था तो क्या हुआ था, कीटोन में चेंज हो गया था। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहां से हाइड्रोजन निकला बाहर और हमारे पास चेंज हो गया वो कीटोन में। क्या यहाँ पर अपने पास, यहाँ पर देखिए बच्चों कीटो समूह है, क्या है इसके पास जो कार्बन है उस पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी है इधर भी है, लेकिन अपने को तो एक CH3 समूह चाहिए। अगर ये है तो इसका मतलब ये भी आपके पास हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। और एग्जांपल मैं आपसे यहाँ पे लिख दूं CH3 और मैं यहाँ पे लिख दिया C और यहाँ पर OH, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फेनिल ग्रुप। क्या हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? देगा बच्चों। क्यों? क्योंकि यहां पर OH जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है इसको आप ऑक्सीडेशन करवाओगे तो अपने पास आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर अपने पास फेनिल ग्रुप। कीटो ग्रुप के पास जो कार्बन है उस पर 3 अल्फा हाइड्रोजन अपने पास प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये भी आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। ठीक है बच्चों। और देखिए अगर मैं आपसे ये पूछूं CH3OH, कुछ बच्चे बोल रहे हैं देगा, नहीं देगा। ये क्यों? क्योंकि आप इसका अगर ऑक्सीकरण करवाओगे तो आपके पास क्या होगा, अल्फा कार्बन का आपको 3 हाइड्रोजन नहीं बचेंगे, अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं बचेंगे, हाइड्रोजन H2 निकाल दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास ये अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन नहीं होंगे, तो ये भी आपके पास अल्फा जो अपने पास हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। और देखिए बच्चों अगर मैं ऐसा लिखूं कार्बन CH3OH, क्या हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अगर इसका अपन ऑक्सीडेशन करवाएं, बच्चों याद करो जब ट्रिसरी ब्यूटिल अपने पास अल्कोहल था उसका आपने ऑक्सीडेशन करवाया था, ऑक्सीडेशन हुआ ही नहीं था, क्या हुआ था, एल्कीन बनी थी, ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा इसका मतलब ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। और एग्जांपल देखिए बच्चों अगर मैं आपको ऐसा लिखूं CH3 CH2 CH2OH, ये जो अपने पास अल्कोहल है क्या हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जब इसका अपन ऑक्सीडेशन कराएंगे तो अपने पास बनेगा CH3 CH2, यहां से हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो अपने पास बनेगा C डबल बॉन्ड OH। जो जिस कार्बन कीटो कार्बन है इसके साथ जो अल्फा हाइड्रोकार्बन है इस पर अल्फा हाइड्रोजन कितने, 2 होने कितने चाहिए, 3, इसका मतलब ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। CH3 C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड की अगर बात करें तो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा नहीं देगा? हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। अगर मैं यहां पर ऐसा लिख देता HC डबल बॉन्ड OH, नहीं देगा। बेंजल्डिहाइड कीटो ग्रुप अपने पास, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था
कार्बन के साथ ये जुड़ा हुआ है, क्या इसमें CH3 ग्रुप है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं, इसका मतलब ये भी हेलो फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं देगा। और कार्बन डबल बॉन्ड O फेनिल ग्रुप, ये आपको बताना है हेलो फॉर्म अभिक्रिया देगा या नहीं देगा। यहां पर देखिए C डबल बॉन्ड O CH2, CH3 लगा देता हूं, ये भी आपको बताना है, ये आपको बताना है कमेंट के अंदर, दो ये और ये एक ये, कि आपको ये जो कंपाउंड है ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा या नहीं देगा। ठीक है बच्चों, आप इसको कमेंट में लिख के बताओगे हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा या नहीं देगा। चलो ठीक है, आगे वाली वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे, आगे वाली वीडियो के अंदर अपन ये पढ़ेंगे कि आपके पास मेथनॉल है और मेथनॉल को अपन एथेनॉल में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए बच्चों, आगे वाली वीडियो में अपन पढ़ रहे हैं कि मेथनॉल को एथेनॉल में कैसे कन्वर्ट करेंगे और एथेनॉल को मेथनॉल में वापस कैसे बदलेंगे। ये अपने क्रम देखेंगे कि किस तरह से अपन इसको, एक जो अपने पास कार्बन है उसको बढ़ा सकते हैं और कार्बन को अपन क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं।